पार्षद हैं, ये तो पार्षदावश्य शापाद याता वसत गति, शाप के कारण असद गति को प्राप्त हो गए थे। पुनः कतिपय स्थाने, कुछ जन्म के बाद, प्रपत्स्येते जन्म भी, कुछ जन्म के बाद ये पुनः अपना कतिपय स्थानम प्रपत्स्येते जन्म भी, कुछ जन्म के बाद और ये अपने मूल स्थान को पहुंच जाएंगे। फिर सभी लोगों ने भगवान की स्तुति की है। नमो नमस्ते खिल यज्ञतम तवे स्थितो गृहीता मल सत्वमूर्तये दिष्ट्या हतोयम जगता मरुन्तु त्वत्पाद भक्त्या वयमीश निर्वृताः। भगवान यज्ञ आराह इनको कहा जाता है। इनके शरीर के रोम से, अलग अलग रोमों से अलग अलग यज्ञों की उत्पत्ति हुई है। जितने भी यज्ञ होते हैं उनके उपभोक्ता यज्ञ नारायण होते हैं और उत्सर्जक यज्ञ वाराह होते हैं। इस प्रकार से हिरण्याक्ष का उद्धार किया भगवान ने और कहा कि अब आप आगे सृष्टि को बढ़ाइए ब्रह्मदेव। तो स्वयंभू मनु के शासन में फिर समस्त प्रजा का विस्तार प्रारंभ हुआ। एक प्रजापति स्तर के देवता जिनका नाम था कर्दम, जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए थे, वो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या करते थे। तो सरस्वती नदी के तट पर जब वो रहते थे उस समय एक सरोवर था जहां सरस्वती नदी का जल आ जाता था। जैसे बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई मान लीजिए, और वह जल किसी सरोवर में भी मिल गया, और फिर जब पानी कम हुआ तो नदी अपने मार्ग पर आ गई और वो सरोवर का जल उस नदी के जल से युक्त पहले हो चुका था। तो ऐसे ही नदियों के किनारे बहुत से सरोवर होते हैं जिनमें उस नदी का ही जल हो जाता है। तो ऐसे ही सरस्वती नदी के जल से युक्त एक सरोवर था जिसको कहते हैं बिंदु सरोवर। तो यस्मिन् भगवतो नेत्राण्यपतन्नश्रुबिन्दवः कृपया संपरीतस्य प्रपन्नेर्पितयाभृशम्। भगवान जब प्रकट हुए थे तो अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हुए उनके नेत्रों से आंसू निकले हैं, और भगवान के नेत्रों के वह बिंदु उस सरोवर में पड़े, और भगवान का दर्शन करके भक्त के भी नेत्र गदगद हुए तो उनके भी आंसू उसमें पड़े। इस प्रकार से भगवान के कृपापूर्ण अश्रु जिस सरोवर में पड़े वो बिंदु सरोवर कहलाया, और वह तीर्थ है। तो बिंदु सरोवर में ही पुण्यम शिवामृत जलम महर्षिगण सेवितम पुण्यद्रुमलता जालैः पूजत पुण्यम विगत विजयी है। भगवान के उस पवित्र अश्रुबिंदुओं के माध्यम से वह सरोवर जब पुनीत हुआ, वहीं पर कर्दम मुनि तपस्या करते थे, और कर्दम मुनि को भगवान प्रकट होकर दर्शन देते हैं और एक निर्देश देते हैं कि जब स्वयंभू मनु आपके पास आएंगे अपने पुत्री का विवाह प्रस्ताव लेकर, तो आप उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिएगा। आप विवाह करेंगे और विवाह के बाद आपके पुत्र के रूप में हमारा अवतार होगा। ये सब निर्देश भगवान देते हैं। तो भगवान जब ऐसा निर्देश दिए, कुछ समय के बाद स्वयंभू मनु अपने स्वर्णमय रथ पर बैठकर अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति के साथ वहां पधारे हैं। मनु महाराज की 5 संतान यहाँ पर वर्णित हैं। इस कल्प के अनुसार लिंग पुराण में 4 ही हैं, 2 पुत्र 2 पुत्री, भागवत में 5 हैं, 3 पुत्री 2 पुत्र। पुत्र का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद, और 3 जो पुत्रियां थीं उसमें आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 नाम प्राप्त होते हैं। उसमें देवहूति नाम की कन्या का विवाह प्रस्ताव लेकर स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के पास आए हैं। और कर्दम मुनि यद्यपि भगवान के आदेश से और स्वयं ही योग बलि होने से जानते थे कि इनके आगमन का उद्देश्य क्या है, फिर भी मर्यादा का विचार करके कहते हैं अथापि पृच्छे तां वीर यदर्थं त्वमिहागतः तद्वयं निर्व्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा। हे राजन, आप जिस उद्देश्य से हमारे पास आए हैं आप उसको स्पष्टता से कहें। जो भी निष्कपट भाव से आप व्यक्त करेंगे अपने सामर्थ्य की सीमा में प्रेम से हम उस काम को करेंगे। तो मनु भगवान स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि हमारी पुत्री यह जो देवहूति है, और श्रृणो नारदा देशात् प्रज्ञासीत कृत निश्चया, देवर्षि नारद के श्रीमुख से आपके सद्गुणों की चर्चा सुनकर आपको मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, और इसी पुत्री के इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप हमारी पुत्री को स्वीकार करें, हमारे दामाद बन जाए। तो ऋषि कर्दम कहते हैं कि केवल नारद मुनि के मुख से हमारी प्रशंसा सुनकर इन्होंने हमें स्वीकार कर लिया, जबकि इनके पीछे बड़े बड़े देवता लालायित थे। ये जब अपने महल की छत पर एक बार गेंद से खेल रही थी तो विश्वावसुम्यपतत् स्वाद्यमानात् विलोक्य सम्मोह विमूढ़ चेता। सभी देवताओं में सबसे सुंदर होते हैं गंधर्व, और गंधर्वों के राजा विश्वावसु जब ऊपर से जा रहे थे तब इनकी सुंदरता पर मोहित होकर वो बेहोश होकर विमान से ही नीचे गिर गए थे। ऐसी दिव्य कन्या आपकी है, और न केवल शारीरिक सुंदरता है अपितु इनमें चरित्र की भी, बुद्धि की भी, शील की भी सुंदरता है। और ऐसी कन्या स्वयं हमारे पास प्रस्तुत हुई है आपके माध्यम से। तो कौन सा व्यक्ति होगा जिस प्रस्ताव को ठुकराएगा। वत्साम मनोरुत्य पद स्वसारम को नानुमन्येत बुधोभियाताम। इसीलिए हम एक नियम, एक अनुशासन के आधार पर इस विवाह को स्वीकार करेंगे। अतो भजिष्ये समयेन साध्यं
यावत् तेजो विभ्रियादात्मनो में अतो धर्मान् पारमहंस मुख्यान् शुक्ल प्रोक्तान् बहुमन्ये विहिंस्रान्। इनसे हम विवाह करेंगे एक शर्त पर कि जब तक हमारा पुत्र न हो जावे तब तक हम गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, और पुत्र की प्राप्ति होने के बाद हम यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुत्र के रूप में भगवान प्रकट होंगे और सांख्य योग का उपदेश करेंगे, इसीलिए पुत्र की प्राप्ति होने तक ही हम गृहस्थ धर्मानुसार रहेंगे, बाद में हम संन्यास ले लेंगे। एक पुत्र के बाद हम संन्यास ले लेंगे, ऐसा कह दिया। तो इस प्रस्ताव पर सभी स्वीकृति देते हैं और विवाह संपादित होता है। स्वयंभू मनु अपने पुत्री को यथायोग्य सम्मान और विदागिरी देकर वहां से अपने पुत्री के वियोग को सहन करते हुए चले जाते हैं। पितृभ्याम प्रस्थते साध्वी पतिमिंग तपोविदा नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जैसे महादेव जी परम वैराग्य में और परम संयम के साथ रहते हैं और भगवती पार्वती परम ऐश्वर्य और सौंदर्य श्रृंगार के साथ रहती हैं, फिर भी दोनों में सामंजस्य पूरा है। तो सामंजस्य क्यों है? क्योंकि बाहरी स्थिति के बेमेल होने से आंतरिक स्थिति भी बेमेल हो जाए ये आवश्यक नहीं है। अगर धैर्य है, अनुशासन है, धर्म की मर्यादा है, तो बाहर की स्थिति से आंतरिक व्यवहार प्रभावित नहीं होता। तो जैसे भगवान महादेव की सेवा पार्वती जी करती हैं, जैसे भगवान महादेव से प्रेम पार्वती जी करती हैं, वैसे ही भगवती देवभूति भी करदम जी के साथ व्यवहार करती थी। तो पहले तो उन्होंने ऋषि पत्नियों के अनुरूप स्वरूप धारण किया, जैसे राजकुमारी के समान महल में रहती थी, अलग अलग आभूषणों से युक्त होकर, अलग अलग रेशमी साड़ियों से युक्त होकर वो सब छोड़ दिया और ऋषि पत्नियों के समान ही कुटिया में आ गई, वलकल इत्यादि धारण कर लिए और अपने पति के दिनचर्या को अच्छे से समझ गई कि कितने बजे ये जग जाते हैं, कितने बजे इनको भोजन चाहिए, कितने बजे अग्निहोत्र में जाते हैं, कितने बजे संध्या करते हैं, कितने बजे शयन करते हैं, कितने बजे स्नान करते हैं। सब जो भी पूरे दिन का जो अलग अलग ऋतु और मुहूर्त के आधार पर उनका नियम था, सबको पकड़ लिया उन्होंने अपने नियम के साथ और उनके नियम के आधार पर अपने जीवन को जोड़ दिया। करदम जी को कुछ बोलना ही नहीं पड़ता था, उनके कहने से पूर्व ही उनके उस दिनचर्या और इच्छा को जानकर समस्त कार्यों को देवहूति जी संपादित कर देती थी और जिस व्रत को, जिस नियम को, जिस अनुशासन और संयम को वह पालन करते थे, अपने स्त्रियोचित कर्तव्य का वह भी वैसे ही पालन करती थी। तो बहुत दुबली पतली हो गई। अब क्या है कि घर में तो अलग अलग प्रकार के सौंदर्य उबटन आभूषण ये सब रखते थे, तो बढ़िया से स्नान ध्यान सब हो जाता था। यहाँ क्या है कि बिना साबुन शैम्पू के नहाना है मान लीजिए, तो कितना ही शरीर पर ध्यान दे पाएंगे। तो व्रत के अनुसार रखती थी, कंघी करना नहीं है, तेल लगाना नहीं है, बड़ी बड़ी जटाएं हो गई, शरीर सूख गया। तो बहुत दिन ऐसे बीते उनके। एक दिन करदम जी ये ध्यान देते हैं कि देखो ये राजकुमारी किसी से विवाह कर सकती थी, इसका कुल इतना उत्तम है, इसका चरित्र स्वयं इतना उत्तम है, बड़े बड़े देवता इसके पीछे लालायित थे, लेकिन इसने मुझे चुना और हम इसके साथ क्या कर रहे हैं? हमने तो इसका जीवन मानव सुख सुविधा से बिल्कुल रहित कर दिया है और ये भी कितने संतोष से रहती, कभी कुछ मांगती भी नहीं, कुछ शिकायत भी नहीं करती। तो बड़ी दया आ गई करदम मुनि को, कहीं इसके लिए कुछ करना चाहिए। एक साधु के रूप में तो अभी तक जो जीवन था वो हमारा अच्छे से ही बीता है, लेकिन पति के कर्तव्य को भी संपादित करना चाहिए। तो करदम मुनि बहुत पीड़ित हुए, अंदर से बहुत कष्ट हुआ उनको कि हम अपनी पत्नी के साथ जो गृहस्थ धर्म का व्यवहार करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो प्रेम गदगदया वाचा पीड़ित कृपया ब्रवीत, प्रेम और उसके कष्ट से पीड़ा दोनों को अनुभव करते हुए करदम जी कहते हैं इतने दिनों के बाद, तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे ये मे स्वधर्मनिरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत्प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनया वरुद्धान् दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान्। हे मनुपुत्री मानवी देवहूति, मानदाया तव अद्य अहम तुष्टः, तुम सम्मान की अधिकारिणी हो, तुम हमारे लिए सम्मान प्राप्त करने योग्य हो, हमारे द्वारा तुम्हें सम्मानित किया जाना चाहिए तुम्हारी तपस्या के कारण, क्योंकि तुमने मुझे संतुष्ट किया है, अपनी परम भक्ति और सेवा से तुमने मुझे संतुष्ट किया है। हर व्यक्ति को अपना देह प्रिय होता है, हर व्यक्ति को अपना सुख सुविधा, अपनी सुख सुविधा पर ध्यान रखना पसंद है, लेकिन तुम राजकुमारी होने के बाद भी एक झटके में इस प्रकार जंगल में आकर हमारे लिए सब सेवा कर रही हो और कभी किसी प्रकार के मन में चिंता शोक विकार को भी नहीं लाती हो। बताओ अपने शरीर के साथ इस प्रकार से कौन करता है? जिस प्रकार से तुम्हारा राजमहल में स्वरूप था वैसा नहीं रहा, बहुत दुबली हो गई हो, बहुत भूखी प्यासी रहती हो, तो अपने शरीर के पालन पोषण में तो पशु भी लगे रहते हैं, लेकिन तुमने राजकुमारी होने के बाद भी, उतने ऐश्वर्य से युक्त होने के बाद भी अपना ध्यान नहीं रखा। क्यों? क्योंकि तुम्हें हमारे अनुकूल रहना था। तुमने कभी किसी बात की मांग नहीं की क्योंकि हमारे अनुकूल रहना था। तुमने अपने सौंदर्य का भी ध्यान नहीं रखा, क्योंकि ऐसे भी स्त्रियों को सौंदर्य विशेष प्रिय है, उसका भी ध्यान नहीं रखा।
मेरे अपने धर्म का पोषण हो सके, मेरी तपस्या, मेरी समाधि, मेरी विद्या और उन्नत हो सके, इसके लिए तुमने अपने आप को मानो अग्नि में ईंधन बनाकर झोंक दिया। तो मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमने जो जो मेरी सेवा की है उसके परिणाम स्वरूप हमने जितनी तपस्या की, जो सिद्धियां हमारे पास हैं, जो ज्ञान हमारे पास है, ये सब जो भी हमारे पास जो मेरी कमाई है तपस्या के रूप में, वह तुम्हें भी प्राप्त हो। सिद्धा से भुंक्ष विभवान निज धर्म दोहा, तुमने अपने नारी धर्म का अनुसरण करते हुए उन समस्त सिद्धियों पर विजय प्राप्त की है, उन समस्त पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त की है जो हमें प्राप्त है, वह तुम्हें भी यथावत प्राप्त हो जाए। और अगर तुम्हारे मन में कोई और इच्छा हो तो वह हमसे तुम कहो, हम तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। तो देवहूति जी इतने दिनों के बाद पति ने कुछ बात कही है तो प्रसन्नता भी है, कुछ लज्जा भी है, संकोच भी है। व्रीड़ावलोक विलसद हसिता ननाह, मुस्कुराती हुई कहती हैं, राद्धम बत द्विज वृषये तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः यस्तिभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद् गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनां तत्रेति कृत्यमुपशिक्षयथोपदेशं येनेशमयकर्षितोतिरिंसयात्मा सिद्धे तते कृतमनो भवधर्षिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व। हे नाथ, मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भरतः, आप मायापति हैं। मायापति मतलब वो ईश्वरी माया नहीं, मायापति से तात्पर्य है जितने भी सिद्धियां हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं, उनके आप अधिपति हैं। एक नवीन रचना करने में आप समर्थ हैं, नई सृष्टि करने में आप समर्थ हैं, ऐसा आपका प्रभाव है। हर स्त्री के जीवन में एक महत्वाकांक्षा होती है कि उसके पति योग्य हो, उसकी संतान योग्य हो। तो योग्य पति के रूप में तो आप प्राप्त हो ही गए। अब हम यह चाहते हैं कि आपसे मुझे एक योग्य संतान की भी प्राप्ति हो जाए, किंतु यहाँ पर इस कुटिया में ऐसे न हो, क्योंकि ये तपस्या की स्थली है। यहाँ तपस्या के अनुरूप जो परिवेश है वह है। तो हर भावना का, हर विषय का एक अनुशासन होता है। जैसे धर्म शास्त्र से धर्म होता है, काम शास्त्र से काम होता है, अर्थशास्त्र से अर्थ होता है। तो काम शास्त्र की विधि से काम का सेवन किया जाना चाहिए, धर्म शास्त्र विधि से धर्म का सेवन किया जाना चाहिए। उसमें भी धर्म के विरुद्ध जाकर ना हो, धर्म का अनुशासन रखते हुए सब शास्त्रों की विधि से सबका अनुसरण किया जाना चाहिए। तो भवनम सदृशम विचक्षो, ऐसा भवन निर्माण करें आप जो हमें उस प्रकार के गृहस्थ धर्म के अनुकूल प्रतीत हो। तो मैत्रेय जी विदुर जी को यह कथा बताते हैं कि प्रियाया प्रियमन्वेक्षण कर्दमो योगमास्थित, अपनी पत्नी के ऐसा कहने पर कर्दम मुनि प्रसन्न हुए। कहा ठीक है, ऐसा करते हैं, तुम पहले विधिवत स्नान कर लो, श्रृंगार कर लो, तब तक हम भवन की व्यवस्था करते हैं। तो वही बिंदु सरोवर में प्रविष्ट होती हैं देवी देवहूति स्नान करने के लिए। तो अंदर क्या, जब डुबकी लगाई अंदर देखती हैं कि एक महल है, और उस महल में शांत सरसी वेश्मस्था शतानि दश कन्यका सर्वाः किशोर वयसो ददर्शोत्पलगंधया, कमल के समान सुगंध जिनके शरीर से निकल रही हो, ऐसी 16 वर्ष की अवस्था वाली 1000 अप्सराएं वहां दासी भाव से प्रस्तुत हैं। और देवहूति जी को उन्होंने विधिवत स्नान करवाया और श्रृंगार किया और दिव्य रसायन इत्यादि का उपभोग कराया, बढ़िया भोजन करवाया। तो इनका स्वरूप तत्काल वैसा ही हो गया जैसा विवाह के समय नई दुल्हन के रूप में जैसे मायके से आई थी, वैसा ही इनका श्रृंगार हो गया, ऐसा ही शरीर पुष्ट हो गया। और जब ये बाहर निकले स्नान करे, तब तक क्या देखती है कि इनकी कुटिया तो है नहीं। कुटिया का स्थान पर एक बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ा एक शहर है बसा हुआ, जिसमें अंदर में भवन है, बाग बगीचे हैं, महल हैं, तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं वहां पर। वहां प्रवेश में होती हैं तो कर्दम मुनि बताते हैं कि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए हमने एक नई नगरी बसाई है, एक नई रचना की है अपनी योग माया से। और इस नगरी की ऐसी महिमा है, विद्याधरी सहस्त्रेण सव्यमानम सुवासम, विद्याधर उपजाति की देवियां थी ये सब जो उनकी सेवा कर रही थी। तो कहते हैं कि ये कोई नगर अस्थाई स्थावर नगर नहीं है, ये जंगम नगर है, ये विमान है, ये तुम जहां चाहो वहां उड़कर जाएगा। मानो कि यहाँ का अगल बगल का परिवेश तुम्हें अब रुचिकर नहीं लगता तो कहीं हिमालय चलिए तो यह उड़कर हिमालय पहुंच जाए, कहीं स्वर्ग चलिए तो ये उड़कर स्वर्ग चला जाए, कहीं नागलोक चलिए, गंधर्व लोक चलिए तो यही नगर उड़कर वहां भी पहुंच सकता है। मतलब तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने वाला यह नगर है। जैसे कल्पवृक्ष समस्त इच्छाओं को पूर्ण करे, वैसे यह नगर तुम्हारे लिए हमने बनाया और तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बनाया है। तो 100 वर्षों तक वहां पर वो रहते हैं और 9 संततियों को जन्म देते हैं। 9 संततियां जितनी भी थी सभी कन्या थी, 9 पुत्री होती है। कर्दम मुनि को पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। शतम यतेयुः शरदः कामलालसयोर्मना, 100 वर्षों तक गृहस्थ धर्मानुसार भोग उपभोग करते हुए कर्दम मुनि को 9 पुत्रियों की प्राप्ति हुई है। फिर उन्होंने विचार किया कि भैया बहुत दिन तक हम इस प्रकार से गृहस्थ धर्मानुसार रहे, 9 संतान हो गई, अब हमें जाना चाहिए संन्यास के लिए। तो देवहूति जी कहती हैं कि इतनी पुत्रियों का विवाह अभी नहीं हुआ है,
पुत्री के जन्म के साथ उसकी जिम्मेदारी भी हो जाती है। अब बताइए, इनके योग्य वर नहीं मिलेंगे हमको तो इनका जीवन कैसे आगे बढ़ेगा। इसीलिए आप योग्य जामाता का प्रबंध करके जाइए, इन पुत्रियों का जीवन बस जावे, इनका कन्यादान करके आप जाइए। तो 9 ऋषियों को बुलाकर, जो उन कन्याओं के अनुरूप व्यवहार वाले थे, मरीचि को बुलाकर कला, अत्रि को बुलाकर अनुसूया, अंगिरा को बुलाकर श्रद्धा, पुलस्त को बुलाकर हविर्भू, पुलह को बुलाकर गति, क्रतु को बुलाकर क्रिया, भृगु को बुलाकर ख्याति, वशिष्ठ को बुलाकर अरुंधति और अथर्वा को बुलाकर शांति, ऐसे ऋषियों को बुलाकर इन कन्याओं का कन्यादान किया है। तो जो सती अनुसूया की बात पढ़ते सुनते हैं वो करदम जी की ही दूसरी पुत्री है, जिनका विवाह अत्रि मुनि से हुआ था। फिर कहा कि अब जाते हैं, बोले अभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमने बड़े बड़े देवताओं को ठुकरा कर आपको पति रूप में क्यों चाहा, क्योंकि हम जानते थे कि आप भगवान के पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, तो हमारे माध्यम से अभी तक भगवान का जन्म तो हुआ नहीं है, आप कहाँ जा रहे हैं। तो कहा ठीक है, अगली संतान जो है वह पुत्र के रूप में प्राप्त होगी और वही भगवान के अवतार के रूप में भी मान्य होंगे। तो कपिल भगवान का फिर जन्म होता है। तो कपिल भगवान